हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे दो बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कभी बंद होने वाले नहीं हैं। जीवन में कभी बंद हो ही नहीं सकते। ऐसे दो बिजनेस हैं, वो हर जगह कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हर व्यक्ति कर सकता है इन दो बिजनेस को। तो चलिए विस्तार से मैं उन बिजनेस के बारे में बताता हूँ। कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखा होगा, चलते हैं मूवी की तरफ। क्या नाम है? रोटी कपड़ा और मकान। और ये दोस्तों मूवी है। ये दोस्तों डायरेक्टर जो इसके हैं, और ये दोस्तों अमिताभ बच्चन की है। अमिताभ बच्चन की मूवी है। और इसी पर दोस्तों कुछ हम इसमें बताने आए हैं कि इसमें कौन से ऐसे दो बिजनेस हैं जो कभी बंद होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें हैं, लेकिन इसमें एक चीज तो बंद हो सकती है। जैसे मान लीजिए कपड़े दोस्तों आज लिया तो अगले साल ले सकते हैं, एक साल छोड़ के दूसरे साल ले सकते हैं, जब आपके पास पुराना हो जाएगा तब ले सकते हैं। लेकिन जो रोटी है, क्या जीवन में कभी बंद होगी? नहीं बंद होगी। आज खाएंगे अभी तो दोस्तों 4 घंटे के बाद फिर भूख लोगों को लग जाती है। हर व्यक्ति को लग जाती है। अगर सुबह खाए हैं, दोपहर में नहीं खा रहे हैं तो शाम को जरूर खाएंगे। रोटी तो खाना ही पड़ेगा, और ये बिजनेस हर समय चलेगा। और सोच लीजिए मकान। जब आदमी खाना खाएगा उसके बाद आराम ढूंढेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पास एक सुंदर महल बना हो, हवेली बनी हो, लेकिन आपके पास कुछ झोपड़ी, जिसको बोलते हैं देहात में मड़ैया, आपके मड़ैया है अगर, तो दोस्तों अगर झोपड़ी है वो भी आप मकान के बराबर है। आप अगर एक दोस्तों पॉलीथीन डाले हुए हैं अपना मकान अपन गुजारा करने के लिए, तो दोस्तों वो आपका मकान ही है। तो दोस्तों रोटी और मकान के अलावा आपका जीवन चलने वाला नहीं है। अगर रोटी नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, मकान नहीं होगा, रहेंगे कहाँ? तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव हैं, और इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और एक दोस्तों कहानी आपको सुना रहा हूं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, दो भाई हैं। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। दोनों दोस्तों बहुत निकम्मे और निठल्ले हैं, और दोस्तों कम से कम ये दोस्तों 10वीं फेल हैं। मान लीजिए 10वीं फेल है, यानी 10 जो व्यक्ति पढ़ा है तो दोस्तों कुछ नहीं पढ़ा है, यानी निकम्मे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, दूसरों पर मजाक करते हैं, हंसी मानते हैं, दूसरों को गंदी नजरों से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन हुआ क्या, यहां पर देखा इन्होंने कुछ आइडिया चेंज किया। दोनों ने अपने अपने आइडिया चेंज किया, दोनों में आपस में सलाह हुई कि यहां पर दोस्तों एक गांव है, यहां पर लोग रहते हैं इस गांव में। और इस गांव के लोग क्या करते हैं, पानी लेने के लिए कुछ तरकीब बनाते हैं। अपने घड़े, बाल्टी
डिब्बे ले करके कहाँ पहुंचते हैं, एक सागर की तरफ। यहाँ पर एक सागर भरा हुआ है, यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ से दोस्तों पानी भर के अपने घड़े और बाल्टी में, अपने डिब्बे में, फिर यहाँ से दोस्तों वापस आ जाते हैं। फिर इन्होंने जुगाड़ सोचा कि ऐसा किया जाए, इनको ना कष्ट देते हुए हम कष्ट सह लेंगे। राम और श्याम दोनों ने सोचा कि इनको कष्ट ना देते हुए हम और आप, यानी राम और श्याम दोनों कष्ट सहेंगे और इनको पानी यहाँ से ला करके, इस समुद्र से ला करके इनको देंगे और इनसे कुछ हमें आमदनी होगी तो हमारा पेट भी चलेगा। ये ऐसी तरकीब दोनों सोचे। एक कहा तो दूसरे ने हाँ कर ली, उसको अच्छा लगा, कहा ये तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, चलो किया जाए। तो दोनों ने अपना अपना दोस्तों आइडिया चेंज करके यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ से गांव में सलाह लेते हैं गांव के लोगों से और कहते हैं मैं पानी अगर दूं तो मुझे कुछ खाने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। गांव वाले कहते हैं इसमें कौन बड़ी बात है, हमको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ मिलेगा, आपको पैसे तो देना ही हमारा फर्ज बनता है। तो यहाँ दोस्तों इन्होंने दोनों भाई यहाँ से अपना अपना सिस्टम बना करके यहाँ जाते हैं और यहाँ से समुद्र से यहाँ पानी ले करके, यहाँ बाल्टी भर कर, घड़ा भर करके यहाँ वापस आ करके लोगों को देते हैं और लोगों से कम 5 रुपये 10 रुपये प्रति घड़े के हिसाब से लेते हैं। अपना 5 रुपये 10 रुपये घड़े के हिसाब से लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, राम और श्याम में दोस्तों क्या होता है, कुछ आपसी टेंशन हो जाती है। राम और श्याम में आपसी टेंशन हो जाती है, कुछ झगड़े हो जाते हैं और श्याम कुछ सोचता है और राम सोचता है कुछ और। तो दोनों में झगड़ा जब हो जाता है तब अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बोलना दोस्तों दुश्वार हो जाता है। तो राम अपना कर्तव्य करता रहता है, लोगों को यहाँ आ करके इनसे घड़े ले करके समुद्र जा करके पानी ला करके इनको देता रहता है। यहाँ पर दोस्तों ले करके दोस्तों पैसे वसूला करता है। और श्याम दोस्तों दूसरी तरकीब सोचता है। क्या तरकीब सोचता है दोस्तों, श्याम दूसरी तरकीब ये सोचता है कि यहाँ पर दोस्तों एक पाइप लाइन लगाई जाए, यानी यहाँ समुद्र से एक पाइप लाइन यहाँ से लगा दी जाए और यहाँ पर दोस्तों एक नल लगा दिया जाए और लोगों को पानी उनके घर में मिले। और यहाँ पर दोस्तों बैठे बैठे इनसे 10 रुपया ना सही 5 रुपये प्रति घड़े के हिसाब से लिया जाए, वो सही रहेगा। और ये दोस्तों आप जब तक रहेंगे तब तक चलेगा, आप नहीं रहेंगे आपके बच्चे रहेंगे तब तक चलेगा। तो राम अपना कर्तव्य, ये राम जो है अपना कर्तव्य वही करते रहते हैं कि यहाँ से जाते हैं, लोगों के घड़े लेते हैं और लोगों के घड़े ले करके यहाँ दोस्तों भर करके फिर घर में पहुंचाते हैं। उसके बाद पैसे वसूलते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों बूढ़े जब हो जाते हैं, राम जब बूढ़े हो जाते हैं तब इनको चलने फिरने में समर्थ होती है, तब इनके बच्चे यही काम करते हैं, लेकिन सक्सेस सफलता उनको नहीं मिल पाती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, और वो क्या करता है, अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है। लेकिन श्याम जो उपाय किया है, यहाँ पर से पाइपलाइन बिछा करके और यहाँ पर आ करके श्याम अगर बूढ़ा हो जाता है तब भी इसके घर में पैसे आ रहे हैं। तो इसमें आपको कौन अच्छा है कौन बुरा है
आप इसमें कमेंट करके, इस वीडियो के कमेंट में लिखकर भेजिए और हमें बताइए आपको राम अच्छा लगा या श्याम अच्छा लगा। तो दोस्तों यही उपाय सोचना चाहिए, हमें ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि हम अगर कभी बूढ़े हो जाएंगे, कभी हमारा शरीर असमर्थ हो जाएगा काम करने के लिए, तो ऐसा कोई तरकीब सोची जाए कि हमारे घर में पैसा आता रहे। तो यही काम है दोस्तों रोटी और मकान में। रोटी और मकान में अब इसकी बात दोस्तों सुन लीजिए, रोटी और मकान की। अगर आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए आप ज्यादा हाई लेवल से हैं, 10 लाख आपके पास आमदनी है, तो क्या कर सकते हैं? तो आप कहां भागेंगे? मकान की तरफ। मकान की तरफ अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप मकान की तरफ भागेंगे। कैसे भागेंगे? एक दोस्तों आपके पास अगर जमीन है या नहीं है तो यहां पर ले करके दोस्तों आप 10 लाख रुपए में कुछ जमीन ले करके, या आपके पास जमीन है तो वहां पर क्या करना है, यहां पर 10 लाख रुपए में 10 रूम बना देना है। यानी 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और इधर भी इसी प्रकार से बना देना है, रूम बना देना है। और यहां पर बड़ा सा गेट लगा देना है। 10 लाख रुपए में 10 रूम तो बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे ज्यादा, लेकिन 10 रूम 10 लाख रुपए में बन जाएंगे। और उन रूम से दोस्तों एक रूम की कीमत 10 लाख, 1 लाख लगी है तो 10 रूम की 10 लाख हो गई। ये 10 लाख रुपया आपके यहीं पर समाप्त हो गए। उसके बाद यहां से आपके किराएदार दोस्तों रेंट पे उठाएंगे, तो एक रूम के अगर आपके 2000 रुपये मिलेंगे प्रति महीना, प्रति माह, तो आपके पास 10 रूम हैं तो 10 दुना यानी 20,000। 20,000 रुपये आपके बैठे बैठे आने वाले हैं, यानी बैठे बैठे। और जब तक ये मकान आपका रहेगा तब तक ये 20,000 से लगा करके 30,000, 40,000 आपकी जितने आपकी दोस्तों समय गुजरता जाएगा उतनी ज्यादा रेंट। इस वर्ष दोस्तों 2000 चल रहा है, उसके बाद 2100 होगा, 2200 होगा, 2500 होगा। इस प्रकार से रूम बढ़ते जाएंगे, रेंट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों 3000, 4000, 5,000 तक रूम आपके रेंट पे उठेंगे। तो दोस्तों आपका ये बिजनेस जो रेंट वाला है, 10 लाख वाला है, आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सुन लीजिए रोटी, ये मकान की दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अब आप सुन लीजिए रोटी, जिसे बोलते हैं रोटी। रोटी जो है, रोटी भी बहुत कीमती है। रोटी कीमती इसलिए है क्योंकि हमारा इसके बिना जीवन बेकार है। अगर रोटी नहीं मिली तो ये शरीर नहीं रहेगा। तो रोटी भी कीमती है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप रोटी का बिजनेस कर सकते हैं। रोटी का बिजनेस ऐसी जगह करिए जहां पर दोस्तों उद्योग हो, फैक्ट्री हो और दोस्तों टेम्पल्स हों और आने जाने के लोग जहां पर दोस्तों गुजर रहे हों। वहां पर आपको क्या करना है, 10,000 रुपये में आपको अगर बनाना आता है तो पूरी सब्जी का स्टॉल लगाइए। आपको क्या करना है, एक स्टॉल लगाइए, पूरी सब्जी का स्टॉल लगा दीजिए, चावल छोले और भटूरे का स्टॉल लगा दीजिए, पनीर भटूरे का स्टॉल लगा दीजिए, पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा दीजिए, कचौड़ी का स्टॉल लगा दीजिए। 10,000 रुपये में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। यानी खाने का दोस्तों, खाने का बिजनेस, खाने का बिजनेस कर सकते हैं आप। 10,000 रुपये बहुत
दोस्तों कम कीमत है। आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और आप महीने का कितना कमा सकते हैं? 20,000 रुपया प्रति महीना, 30,000 रुपया प्रति महीना और 50,000 रुपया प्रति महीना तक कमा सकते हैं। हमने लोगों को देखा है जिन्होंने रोटी बेचा है, रोटी दोस्तों दूसरों को बेच रहे हैं तो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए प्रति महीना। उनका बिजनेस ग्रो हो गया, आगे बढ़े और उन्होंने 1 स्टॉल लगा, 2-2 स्टॉल, 4-4 स्टॉल लगा दीजिए, आगे बढ़ते गए, उनका बिजनेस ग्रो होता गया, उनकी आमदनी बढ़ती गई। तो दोस्तों आप रोटी का बिजनेस कर सकते हैं। यानी पहला नंबर है, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप मकान कैटेगरी में जाइए। अगर आपके पास पैसा अच्छा नहीं है तो दोस्तों 10,000 रुपये तो होगा, तो आप रोटी वाली कैटेगरी में जाइए, रोटी बेचनी स्टार्ट करिए, आप खाना पकवान बना करके बेचना स्टार्ट करिए, आप स्टॉल लगा करके दोस्तों लोगों को कुछ खिलाइए। आप महीने का 20,000, 30,000, 50,000 कमा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे हम रोटी बेचेंगे, हम प्रोफेशनल जिंदगी जीना चाहते हैं, आप रोटी बता रहे हैं। अरे भाई, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए आपको तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। हमने देखा है एक चाय बेचने वाला दोस्तों महीने का 50-50 हजार रुपये कमाता है। चाय, सिर्फ चाय। आप रोटी तो खाएंगे। अगर हर व्यक्ति चाय का शौकीन नहीं है, लेकिन रोटी आपको कैसी हो, रोटी जरूर व्यक्ति खाएगा। तो दोस्तों हमारा ये 2 बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, प्रेस कर दीजिए, यानी दबा दीजिए, और पड़ोस में और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है, लाइक कर दो। तो हम मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।